जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टिप्स क्लासेस पटना। अगर आप भी चाहते हैं कि 12th क्लास के मैथ का बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको यहाँ बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा, बेहतरीन फैसिलिटी दिया जाएगा, आपका हर डाउट सॉल्व कराया जाएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आप एक बार यहाँ पे वीडियो देखिए, आपको दोबारा देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसे ढंग से पढ़ाएंगे कि आपको दोबारा कहीं और भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार पढ़िएगा, अब अपने खुद बनाइएगा, क्योंकि आपको कहीं भी डाउट ही नहीं रहने देंगे, इस तरह से पढ़ाते जाएंगे। तो चलिए, तो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कल का वीडियो भी बहुत कुछ चर्चा किए थे, फार्मूला से लेके क्वेश्चन उस पर बनाए थे, फार्मूला पे किस तरह बनाया था उस पर बनाए थे। आज हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम किताब दिखा देते हैं। हम किताब के.सी. सिन्हा पढ़ा रहे हैं। के.सी. सिन्हा का वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 1 क्यों पढ़ना है, वॉल्यूम 2 क्यों पढ़ना है, के.सी. सिन्हा ही क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको के.सी. सिन्हा पढ़िएगा तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन दिखेगा और तुरंत बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले के.सी. सिन्हा बनाना चाहिए, और लास्ट में जो 2-3 महीना बचता है उस टाइम आपको NCERT बुक बनाना चाहिए। क्योंकि आप के.सी. सिन्हा बना लेते हैं तो NCERT का तो क्वेश्चन सब पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आप NCERT सिर्फ देखने के लिए बनाते हैं कि कहीं छूट तो नहीं गया क्वेश्चन है, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन पूछा जाता था। आपको सबसे पहले वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ही पढ़ना चाहिए के.सी. सिन्हा बुक का। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। 4 पॉइंट में जितना क्वेश्चन दिया है यहाँ तक में आपको ये सब सॉल्व करके आज दिखाते हैं कि किस तरह से आप सॉल्व यहाँ हम करेंगे। आपका कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, एक बार सॉल्व करेंगे आप एक बार में समझ जाइएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि साइन इनवर्स अंदर रूट में दिया है 3/2, ठीक, और टेन इनवर्स -1/√3 दिया है। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है कोट इनवर्स -√3। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। इससे पहले आपको कुछ फार्मूला जो इसमें यूज होगा उसके बारे में आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आपका याद होना बहुत ज़रूरी है फार्मूला। एक बार दिखा देते हैं। जैसे कि आपको शुरू में ही हम लिखाए थे साइन इनवर्स -x का फार्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स -x का फार्मूला क्या होता है। ये सब फार्मूला जो है ना, हम बार बार सब वीडियो में आपको दिखाते हैं लिख कर, क्योंकि आपको याद होगा तो बहुत बेहतर रहेगा। तो इसीलिए लिखाने का मतलब है कि आप बार बार देखिएगा तो ज़रूर आपको याद होगा। टेन इनवर्स -x का फार्मूला, कोट इनवर्स -x का फार्मूला, उसके बाद सेक इनवर्स -x का फार्मूला, फिर कोसेक इनवर्स -x का फार्मूला क्या होता है। ये सब आपको पता होगा, क्योंकि आप अगर हमारा वीडियो पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको ये सब फार्मूला ज़रूर याद होगा, क्योंकि वहाँ पे हर फार्मूला का यूज बताया है और सब फार्मूला लिखा के बताए गए हैं कि किस तरह से किसको लिखते हैं, किस तरह से इस पे कैसे सवाल बनेगा। टोटल आपको फार्मूला बता दिया अगले वीडियो में। और देखिए, साइन इनवर्स -x का फार्मूला होता है माइनस में साइन इनवर्स x, माइनस में साइन इनवर्स x। उसी तरह कोस इनवर्स -x का फार्मूला होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x, पाई माइनस कोस इनवर्स। ये नहीं कि आप साइन इनवर्स -x हो गया तो यहाँ भी माइनस साइन इनवर्स x हो गया डायरेक्ट, तो ये भी नहीं कर दीजिएगा। कोस इनवर्स -x का फार्मूला डायरेक्ट कोस इनवर्स कोस इनवर्स x नहीं कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखना है कोस इनवर्स -x का फार्मूला आता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। उसी तरह टेन इनवर्स का देखिए, टेन इनवर्स -x का होता है फार्मूला माइनस टेन इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पे वही यूज होगा कि नहीं, यहाँ माइनस है, इसीलिए आपको सबसे पहले हम ये फार्मूला दिखा दिए, क्योंकि यही फार्मूला पे क्वेश्चन तीनों बनेगा। देखिए, अब कोट इनवर्स -x का फार्मूला होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x। कोट इनवर्स का होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x। सेक इनवर्स का होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। इस तरह कोसेक इनवर्स का होता है माइनस में कोसेक इनवर्स x। एक चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे गौर कर रहे हैं कि तीनों समान होता है, साइन, टेन और कोसेक तीनों का देखिए समान हो रहा है। जो अंक है, मतलब जो निष्पत्तियाँ दिया है वही होता है, माइनस सिर्फ बदल जाता है। और देखिए यहाँ पे कोस और कोट और सेक, ये तीनों का एक हो रहा है। देखिए, जैसे कि कोट इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। उसी तरह कोट इनवर्स -x का फॉर्मूला आता है पाई माइनस कोट इनवर्स x।
उसी तरह देखिए सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसी तरह टेन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। उसके बाद यहाँ पे आ गया कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। साइन टेन कोसेक समान होता है, फिर उसके बाद कोस और कोट और सेक समान होता है। आपको फार्मूला पता चल गया। अब आपको सवाल बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर सवाल देखिए आप, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए एक नंबर सवाल में साइन इनवर्स रूट 3/2, साइन इनवर्स रूट 3/2। आपको साइन में रूट 3 का मान पता होना चाहिए, रूट 3/2 का मान पता होना चाहिए। कितना डिग्री का मान होता है? ये होता है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। आपको शुरू में ही हम बता दें कि यहाँ पे डिग्री में नहीं लिखा जाता, पाई वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले पाई का मान आपको पता होना चाहिए कितने होता है, 180 डिग्री। अब 180 में हम कितना से भाग देंगे जो 60 डिग्री पूर जाएगा। अगर हम 3 से यानी कि 3 से भाग देंगे तो देखिए 60 डिग्री पूर रहा है, 6 या 18 हो रहा है 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि हम अगर 180 में 3 से भाग देंगे तो पाई में भी 3 से भाग देंगे तभी तो होगा, क्योंकि पाई का मान भी 180 होता है, माने पाई का ही मान 180 डिग्री होता है। तो हम पाई में 3 से भाग देंगे तभी तो 60 डिग्री होगा। इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, इसके जगह में पाई/3। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाई/3। क्या हो जाएगा, पाई/3। क्या बोले हम, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड नंबर में देखने से पहले आपको फार्मूला जो दिखाए थे उसी पर यूज होगा। क्या फार्मूला लिखाए थे हम, टेन इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस में टेन इनवर्स एक्स, माइनस में टेन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले देखिए एक्स एक्स होता है कि नहीं, एक्स एक्स माइनस माइनस, इसका मतलब फार्मूला में क्या होगा, माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पर कीजिए माइनस टेन इनवर्स, माइनस में टेन इनवर्स 1/√3। अब आपको ये मान पता होना चाहिए कि 10 में कितना डिग्री का मान होता है, 1/√3। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो आप बताइए कि हम अब पाई में हम कितना से भाग देंगे जो 30 डिग्री पुर जाए, क्योंकि आपको बताया है कि यहाँ पे डिग्री में मान नहीं लिख सकते हैं, पाई/4 में मान लिख सकते हैं। तो बताइए कि हम कितना से भाग, अगर 6 से भाग देंगे, इसका मतलब 180 में हम 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री आता है कि नहीं, हाँ आता है। तो उसके बाद अब लिखिए, यहाँ पे माइनस में है, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाई/6। इसका मान कितना हो जाएगा, पाई/6। इसका आंसर हो गया माइनस में पाई/6। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, कोट इनवर्स -√3 है, कोट इनवर्स -√3 है, कोट इनवर्स -√3 है। तो आपको भी हम अभी फार्मूला लिखा के बताएं कि कोट इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला क्या होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। डायरेक्ट नहीं कर दीजिए कि कोट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला माइनस कोट इनवर्स एक्स, नहीं, उसके आगे में पाई लगता है। क्या लगता है, पाई। तो पाई को ध्यान में रख कर चलना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, एक्स के जगह में क्या होगा, √3। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, √3, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ आगे आ गया, यानी सूत्र में जो प्रयोग किए हुए उसमें माइनस यहाँ आ गया, यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखिए पाई माइनस, अब कोट इनवर्स √3 का मान आपको पता होना चाहिए कितना डिग्री का मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है। अगर 10 में 60 डिग्री का मान √3 हो रहा है तो कोट में इसका मान कितना होना चाहिए, 30 का। कितना, 30 डिग्री का मान होता है √3। अब बताइए कि यहाँ पे 30 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप पाई में 6 से भाग देंगे, तो यहाँ पे लिखिए पाई/6, पाई/6। अब आप एलसीएम लेना जानते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 पाई/6। तो घटाइए, यहाँ पे हो जाएगा 5 पाई/6, 5/6। ये तीनों क्वेश्चन आपको बता दिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन भरमार मिल जाएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन साइन इनवर्स √3/2 था, उसका आंसर पाई/3 हो गया। टेन इनवर्स -1/√3 था, इसका आंसर -पाई/6 हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन कोट इनवर्स -√3 है, उसका आंसर हो गया 5 पाई/6। ये आप इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा ना, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव अपना मन में करके बनाइएगा। अगर सब्जेक्टिव में ही दे ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव में ही दे सकता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए तो अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कोट इनवर्स कोट इंटू 5 पाई/4। आपको ये क्वेश्चन जानने से पहले आपको हम बता दिए हैं डोमेन रेंज बताए हैं। अगले वीडियो में बहुत सारा डोमेन रेंज बताए हैं, उस पर क्वेश्चन भी बना के बताए, एग्जाम्पल भी देकर बनाए हैं। तो फिर भी आपको यहाँ पे कुछ चर्चा कर देते जिससे कि आपको फिर से याद हो जाए। तो सबसे पहले देखिए साइन, आपको यहाँ पे रेंज बता रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, फिर होता है सेक इनवर्स एक्स, फिर होता है कोसेक इनवर्स एक्स। आपको देखिए रेंज इसका होता है -π/2 से प्लस में π/2। साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से प्लस π/2। और इसका कोस इनवर्स क्या होता है 0 to π, 0 to π इसका मतलब 0 से पाई, 0 से पाई। और टेन इनवर्स होता है -π/2 से π/2। इसको तो हमको बताना नहीं चाहिए क्योंकि आप खुद याद करके आना चाहिए आपको। फिर भी आपको एक बार झलक दिखा देते हैं जिससे फिर आपको याद हो जाए। देखिए फिर कोट इनवर्स का होता है 0 to π, 0 to π। फिर सेक इनवर्स का भी होता है 0 to π, क्या होता है 0 to π। और कोसेक इनवर्स का होता है -π/2 से प्लस π/2। एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन और टेन और कोसेक का भी सेम हो रहा है, साइन टेन और कोसेक का सेम हो रहा है -π/2 से प्लस π/2। और यहाँ पे टेन का भी हो रहा है -π/2 से प्लस /2। और यहाँ पे हो रहा है कि कोसेक इनवर्स का होता है -π/2 से प्लस π/2। ये तीनों का सेम होता है। आपको याद रखने के लिए आप ये तीनों को याद रखिए पहले, साइन टेन कोसेक, साइन टेन कोसेक, साइन टेन कोसेक, साइन टेन कोसेक, साइन टेन कोसेक याद रखिए। उसके बाद -π/2 से प्लस π/2, -π/2 से प्लस π/2, साइन टेन कोसेक, साइन टेन कोसेक। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोस कोट सेक, कोस कोट सेक, कोस कोट सेक, कोस कोट सेक का देखिए सेम हो रहा है, कोस कोट सेक का सेम हो रहा है 0 to 80, 0 to 80, 0 to π, 0 to वही होता है पाई का मान 180 होता है ना, 0 to π, 0 to π, 0 to π। उसका होता है साइन टेन कोसेक का होता है -π/2 से प्लस π/2। फिर उसके बाद होता है कोसेक का होता है 0 to π। यदि आपको याद रखने का अच्छा आइडिया मतलब आइडिया ट्रिक ही समझ लिए, क्योंकि एक चीज़ में एक मतलब रेंज एक तीनों का एक ही होता है, मतलब साइन कोसेक टेन का तीनों का रेंज एक ही होता है। उसके बाद कोट और सेक का एक ही रेंज होता है। तो चलिए फिर अब इसी पर सवाल इस दोनों डिपेंड है, तो आपको बना के बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको रेंज और डोमेन याद करना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे पूरा चैप्टर डिपेंड है रेंज और डोमेन पे। तो देखिए क्वेश्चन दिया है कि कोट इनवर्स कोट 5π/4 दिया है। तो यहाँ लिखिए, अगर दे दिया सब्जेक्टिव में तो आपको लिखना है पहले सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे लिखना है कोट इनवर्स कोट 5π/4, कोट इनवर्स कोट 5π/4। तो अब देखिए कोट इनवर्स कोट आपको क्या बताएं कि इसको रेंज में लाइए, डायरेक्ट आप बनाइएगा तो गलत होगा। आपको कोट इनवर्स का रेंज आप ही बताएं, कोट इनवर्स का रेंज क्या होता है, क्या बताए 0 to π, यानी कि 0 से 180 के बीच में आपको लाना है इसका मान। तो देखिए ये 0 से 180 के बीच में है, 5 गुना 180/4 करेंगे कि नहीं, कि पाई का मान 180 होता है। अगर इसमें हम भाग देते हैं 4 चौक 16, बचा कितना 2 4 5 20, 45 आ गया। 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो गया, 5 225 हो गया। देखिए अधिक हो गया कि नहीं, 180 से 225 हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये मान नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम रेंज में लाएंगे, यही नहीं लिखेंगे, इसको रेंज में लाकर लिखेंगे। तो रेंज में लाने के लिए देखिए आप क्या करना पड़ेगा, अगर हम 5π/4 है तो इसको तोड़िए। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 4π - 5 करेंगे, देखिए होता है, एक बार देख लेते हैं, यानी होता है -π/4 हो गया। -π में तो माइनस में तो इसका रेंज है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। माइनस में भी आपको नहीं लाना है, देखिए 0 भी प्लस में मतलब माइनस में नहीं है ना, पाई भी प्लस में है, तो आपको ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 8π, अगर 8π में हम 5π को घटाते हैं तो यहाँ बचेगा 3π/4
4। अब 3π/4 80 गुना करते हैं तो 45 हो गया। 45 को 3 से गुना करेंगे तो 5, उसके बाद हाँ 12 1 13 135। देखिए बीच में आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे तो इसको कीजिए 8 लिखिए यहाँ पे 8π - 5π/4। 8π - 5/4 क्यों लिखें? क्योंकि इसको रेंज में लाना है हमको। डायरेक्ट लिखने का रहता तो यही हो जाता है 5π/4। अगर 5π आंसर होगा तो पहले पूछ जाता है, लेकिन आपको रेंज में लाना है। रेंज में लाने के लिए सबसे पहले आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ के आपको 0 to π के बीच में लाना है। तो देखिए 135 आता है कि नहीं कि 0 to के माने कि 0 के और 180 के बीच में आता है। तो यहाँ पे लिखिए आप। अब इसका फार्मूला आता है कोट इनवर्स। कोट का फार्मूला डायरेक्ट यही होता है, पहले घटा लीजिए उसके बाद फार्मूला का यूज करेंगे। घटा यहाँ पे 3π/4 बचता है। कितना? 3π/4। अब होता है कि कोट इनवर्स, कोट का फार्मूला होता है डायरेक्ट थीटा। क्या होता है? डायरेक्ट थीटा। यानी यही होता है कोट इनवर्स कोट एक्स का फार्मूला होता है डायरेक्ट एक्स। क्या होता है? डायरेक्ट एक्स। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा 3π/4। क्या होता है? 3π/4 आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। अब सेकेंड 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। गर्मी भी बहुत है। ये भी इसी पे डिपेंड है, डोमेन और रेंज पे ही डिपेंड है। देखिए इसका भी क्वेश्चन देखिए, ये 10 इनवर्स दिया है। 10 इनवर्स 10 3π/4। इसको पहले सोल्यूशन लिख के आपको पहले क्वेश्चन उतारना है, ठीक। उसके बाद हल करना है। तो देखिए अब आप यहाँ पे भी इसको तोड़ के देखिए। अगर ये रेंज में है, इसका रेंज क्या बताया अभी? -π/2 से +π/2। -π/2 से +π/2। अगर ये रेंज में है तो डायरेक्ट इसका यही आंसर होगा। अगर रेंज में नहीं है तो आपको रेंज में लाना है -π/2 के +π/2 के फॉर्म में आपको लाना है, नहीं तो उतना के बीच में लाना है। तो सबसे पहले ही देखिए 10 इनवर्स। अब यहाँ पे 3π का एक बार हल करके देख लेते हैं। अगर रेंज में है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे? रेंज में लाएंगे। तो इसका मान कितना होगा? 45 होगा। 45 से 3 से मल्टीप्लाई करें 15 हो गया, 4 13 हो गया। कितना हो गया? 135। 135 आ रहा है कि जी माइनस में हो गया। -90 से +90 के बीच में आना है। देखिए 90 से भी अधिक है कि नहीं? 90 से अधिक है तो ये इसका रेंज नहीं हुआ। रेंज में लाने के लिए सबसे पहले हमको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पे अब इसको हम तोड़ेंगे, 3π/4 को तोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे? अगर हम 4π में 3π करें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? π/4 होता है ना। π/4 आने के मतलब हो गया क्या? 180 में हम फिर 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 45। देखिए 45 आता है कि नहीं? -90 के भी और +90 के बीच में आता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 10 लिखिए 10। यहाँ कितना आ गया? आप लिखेंगे क्या? π/4। तो इसका हो जाएगा 10 इनवर्स 10x का क्या फॉर्मूला होता है? डायरेक्ट x। क्या लिखेंगे यहाँ पे? π/4। इसका आंसर गया π/4। अगर आप यहाँ पे तोड़ना नहीं, अभी आपको नहीं समझ में आए तो आप सबसे पहले ये कीजिए 3π/4 है ना। अगर आप इसमें ही घटाइए, देखिए तो नहीं होता है। अगर यहाँ पे लिखिए पाई -3π/4। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए। देखिए 4 आया, 4π -3π घटाइए, कितना आ गया? π/4 आता है कि नहीं? हाँ। तो यही हो गया। इस 5 नंबर क्वेश्चन था। आपको डोमेन रेंज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये डोमेन रेंज पे ही दोनों सवाल बना। उससे पहले आपको बताएं जो फार्मूला पर सवाल था उसको भी बताएं। यहाँ पे डोमेन रेंज पे है और कुछ फार्मूला पर भी सवाल है। अब चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है आर्क साइन 1/2 प्लस आर्क कोस 1/2। और 7 नंबर क्वेश्चन है 10 इनवर्स 10 7π/6। ये पहले वाला क्वेश्चन है जो पहले आपको बताया, उसी पे डिपेंड है। ये भी पहले इस तरह का क्वेश्चन है। देखिए इसको आप आर्क देखकर घबराइए नहीं, आर्क कुछ नहीं होता। आर्क सिर्फ इन्वर्स में बदल जाता है। जैसे कि आप देखिए पहले आप सोल्यूशन लगाइए। हल करने के लिए पहले आपको सोल्यूशन लगाना पड़े। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको लिखिए या तो छापिए। 1/2 हो गया, फिर यहाँ पे आर्क कोस 1/2 हो गया। उसके बाद देखिए जो आर्क है, आर्क जो पीछे लगा उसका इन्वर्स है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स 1/2। साइन इन्वर्स 1/2। इसको भी देखिए,
इसका भी हो जाएगा कोस इन्वर्स 1/2। आपको कुछ याद आया? हम पहले भी वीडियो में चर्चा की, कुछ फार्मूला लिखाए थे कि इस तरह से कुछ फार्मूला लिखाए थे, कुछ याद आया आपको कि साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x का फार्मूला क्या होता है? आपको याद आया? आप डायरेक्ट आपको बताए थे कि π/2 होता है। क्या होता है? π/2। तो आप ये देखिए ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे क्या होता है π/2। आपको कुछ नहीं करना, ये आंसर हो गया। अगर आप आगे भी बढ़ाना चाहते तो आप देखिए यहाँ पे साइन इन्वर्स, अब इसको π/4 में लिखिए। ये कितना का मान है? साइन का 30 डिग्री का मान है। अब 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? अगर हम 30 को पुराना है तो पाई में हम कितना से भाग देंगे? जो 30 आएगा 6 से भाग देंगे तो पाई में 30 डिग्री का वैल्यू आता है कि नहीं? आता है। यहाँ पे लिखिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए, इसको हटाइए दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए π/6 लीजिए, π/6 हो गया। और यहाँ पे देखिए इसका मान कितना डिग्री का होगा? अगर साइन में इसका 30 डिग्री का 1/2 का वैल्यू होता है, कोस में डबल होता है नहीं, 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। 60 डिग्री का होने का मतलब है अब यहाँ पे हम किससे भाग देंगे? 3 से। क्या देंगे? 3 से। 3 से देंगे तभी तो 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे लिखिए हम π/3। अब इसका एलसीएम लेना था, आप जानते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आप यहाँ ही भी आंसर लिख दीजिए, यही आंसर हो गया। और अगर आप सब्जेक्टिव में है तो थोड़ा बढ़ाइए, आप सॉल्व कीजिए, कहाँ के क्या क्या कीजिए, मतलब क्या क्या हुआ वो दिखाइए। अब यहाँ पे 6 हो गया एलसीएम, 6 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा कि पाई प्लस यहाँ पे 2π, क्या हो जाएगा? 2π। अब आप जोड़ना जानते हैं, जोड़िए, क्या हो गया? 3π/6। क्या हो गया? 3π/6। अगर देखिए 3π से 6π मतलब 3 से 6 कट गया 2 बार में, तो इसका क्या हो गया? π/2 हो गया आंसर। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो यहीं आप सॉल्व भी कर दीजिए, हो जाएगा। अगर सब्जेक्टिव में आ गया किसी तरह तो आप बढ़ाइए आगे और सॉल्व करके दिखाइए कि ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कितना इजी तरीके से बताया, आपको डाउट भी नहीं होगा कि आर का मतलब क्या होता था। कुछ नहीं हुआ, इन्वर्स होता था, इन्वर्स हुआ। आप फार्मूला भी बता दिया कि इसका फार्मूला ये होता है। थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, प्रॉब्लम का आना और जाना ही रहता है। तो देखिए आप 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 इनवर्स 10 7π/6। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको शुरू में ही बता दिया कि कैसे से ना बुक पढ़िएगा तो आपको एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी दिया रहता है और केसी सिन्हा में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी दिया रहता है। तो सबसे पहले आपको केसी सिन्हा ही बुक पढ़ना चाहिए। तो चलिए फिर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले आपको क्या बताएं? सोल्यूशन लगा के क्वेश्चन को उतारना है। 7π/6। अब यहाँ पे लगाइए, देखिए 10 इनवर्स 10 7π/6 है इसका रेंज। अब रेंज में आप देखना है पहले इसका रेंज में है कि नहीं है। आपको सबसे पहले ये रेंज में देखना है, रेंज में है कि नहीं है। तो रेंज में देखने के लिए पहले सबसे पहले इसका रेंज पता होना चाहिए 10 इनवर्स का। 10 इनवर्स x का रेंज क्या होता है? -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, यानी -90 से +90 के बीच में होता है। तो अब देखिए पहले इसको 7π/6 को एक बार पहले तोड़ के देखते हैं रेंज में है कि नहीं है। अगर यहाँ से भाग देंगे 30 बार में कटेगा, 30 × 7 करेंगे तो 210 आएगा। क्या 210 इसके रेंज में है? नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये रेंज में नहीं है तो इसको आप रेंज में लाइए। अब रेंज में लाने के लिए आपको फिर इसको तोड़िए। देखिए तो देखिए इसको रेंज में लाने के लिए 7π को तोड़ेंगे। अगर हम 7π को यहाँ पे लिखेंगे 6π + π, यहाँ पे लिख देंगे π/6, यानी कि इसको π + π/6 लिखेंगे तो क्या 7π आता है? 7π/6 देख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लीजिए, 6 हो गया। 6π में 1 से भाग देंगे तो यहाँ तो 6π + π हो गया, यानी 7π/6 हो गया। क्या हो गया? 7π/6। तो यहाँ पे अब इसको तोड़ के रेंज में ला दिए, रेंज में ला दिया। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? π + π/6, यानी π + π/6। तो यह हो गया क्या? 7π/6 हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? π/6। क्या हो जाएगा? π/6, π/6 इसका रेंज हो गया। अब आप चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यानी कि 7 हो गया। अब 8 और 9 क्वेश्चन देखते हैं, और 2 क्वेश्चन इसमें बचा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, उसके बाद सेकेंड देखते हैं। तो चलिए तो फिर अब देखते हैं 8 और 9 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कोस इनवर्स कोस 13π/6, यानी 13π/6 दिया। और 9 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 3π/5, 3π/5। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लगाइए।
8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको सोल्यूशन लगाइए। सोल्यूशन लगाने के बाद क्या बताएं, क्वेश्चन को उतारिए। इससे क्या होता है, आपका नंबर नहीं कटेगा। 13π/6 लिख दिया। अब इसका रेंज देखेंगे, इसमें रेंज में है कि नहीं। सबसे पहले इसको तोड़िए, तोड़ के अब देखेंगे कि रेंज में है कि नहीं। इस तरह सवाल बहुत बना के आए। अब आप भी कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि रेंज में है कि नहीं है। रेंज में चेक करने से पहले आपको इसका रेंज पता होना चाहिए। कोस इनवर्स कोस का रेंज क्या होता है, 0 to π यानी 0 से 180 के बीच में होता है। तो आप भी पहले इसको तोड़ के देखिए, 0 से 180 बीच के आता है। इसमें भाग दीजिए, 30 हो गया। 30 बार में क्या, 30 × 13 करेंगे 390 हो गया। कितना हो जाएगा, 390। क्या ये 390 के बीच में है? ये तो 0 से 180 है, तो ये 390 हो गया। क्या ज़्यादा है कि नहीं, रेंज में ज़्यादा है। तो इसको रेंज में लाने के लिए इसको फिर से तोड़ेंगे। तो अब देखते हैं इसको तोड़ते फिर। तो देखिए अब क्या करेंगे, कोस इनवर्स कोस। अब इसको पहले तोड़िए। अगर हम क्या करेंगे, 2π + π/6 करेंगे तो देखिए रेंज में आता है कि नहीं। अगर 2π + π/6 करेंगे यानी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 12 + 1 13π/6 ये होता है कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2π + π/6 2π + π/6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/6। क्या होता है, π/6। क्या हो गया, कोस इनवर्स कोस का 13π/6 का आंसर हो गया क्या, π/6। यानी कि 8 नंबर का आंसर हो गया π/6। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपको इसका रेंज पता होना चाहिए। रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2। साइन का भी रेंज होता है -π/2 से +π/2। तो सोल्यूशन लगाइए, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन को उतारिए। sin 3π/5। अब देखिए यहाँ पे क्लियर साइन चेक कीजिए। अब इस रेंज में है कि नहीं। सबसे पहले आप इस सब क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार चेक कीजिए। अगर रेंज में है तो ठीक है, अगर रेंज में नहीं है तो उसको रेंज में लाइए। तो अब 3π/5 को चेक करेंगे। 3π/5 को चेक करते हैं, इससे भाग देंगे 36 बार में कटेगा। 36 बार में कटेगा। 36 × 3 करेंगे तो 108 आता है। कितना, 108। क्या 108 इसका रेंज में है। ये इसका तो रेंज होता है -π/2 से +π/2। इसका मतलब है कि -90 से +90 के ही बीच में। और 108 90 से तो ज़्यादा हो गया, तो ये रेंज में नहीं है। अब इसको रेंज में लाइए। रेंज में लाने से इसको तोड़िए, घटाइए, जोड़िए, जो भी कीजिए, इसको रेंज में लाइए। तो रेंज में लाने के लिए क्या दिए, 3π/5 को हम इस तरह से कर सकते हैं, 5π - 3π/5। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5π - 3π करेंगे तो यहाँ पे 2π/5 आ जाएगा। अब इसको चेक कीजिए क्या ये रेंज में है कि नहीं। देखिए 2π यानी कि वही हो गया 2 × 180/5 करेंगे। यहाँ पे 36 बार में 36 × 2 करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना, 72। क्या 72 इसके रेंज में है कि नहीं है, क्योंकि -90 से +90। तो क्या +90 के बीच में -90 और +90 के बीच में 72 है कि नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे 2π/5। तो इसका आंसर हो जाएगा 2π/5। इसका हो गया, यानी कि 8 नंबर हो गया। और 9 नंबर का 8 नंबर का होगा 6π/6 हो गया। और 9 नंबर का आंसर हो गया 2π/5। देखिए एक नंबर क्वेश्चन था, इसका टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसका फर्स्ट सेकंड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है tan -√3। फिर सेकंड नंबर का sin इनवर्स -1/2। NCERT का क्वेश्चन है, ये सब NCERT का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, tan -√3। आपको tan का वैल्यू पता होना चाहिए। हम बार बार बता रहे हैं कि आप tan cos tan यानी 6 निस्बतियाँ का वैल्यू पता कीजिए। लगभग में 1 से लेकर 120 डिग्री तक, यानी 0 से लेकर 120 डिग्री तक आप याद कीजिए। देखिए यहाँ पे tan -√3 का वैल्यू क्या होगा, 60 का वैल्यू होता है। 60 को हम क्या लिखेंगे, आपको बता रहे हैं कि पाई में कितना से भाग देंगे जो 60 आएगा। यानी हम पाई में 3 से भाग देंगे तो 60 आता है कि नहीं। यानी पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। 180 में हम 3 से भाग देंगे 60 डिग्री होगा, क्योंकि tan √3 का वैल्यू 60 डिग्री होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/3। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी देख लीजिए। इसका पहले फार्मूला लगे, sin इनवर्स -s का फार्मूला आता है -sin इनवर्स
एक्स, एक्स का वैल्यू 1/2 है, 1/2 का वैल्यू आपको पता है साइन में क्या होता है 30 डिग्री। और 30 डिग्री को π/4 में कैसे लिखेंगे कि 180 में भाग देंगे, यानी पाई में भाग देंगे, 180 होता है पाई का वैल्यू, इसमें कितना से भाग देंगे, अगर 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसका मतलब यहाँ पे 6 लगे यानी π/6 हो गया। अब उसी तरह यहाँ पे देखिए क्लियर करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए tan इनवर्स -1, इसका फार्मूला आता है tan इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला आता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, एक्स का मान 1 है, और टेन 1 का वैल्यू क्या होता है π/4, यानी इसका माइनस में π/4 हो जाएगा, यानी वो tan 1 का 45 डिग्री होता है। अब 45 डिग्री को कैसे बनाएंगे π/4 में, यानी 45 हम कितना से भाग देंगे, सॉरी 180 डिग्री में कितना से भाग देंगे जो 45 आएगा, अगर 4 से भाग देंगे तो 45 डिग्री आता है, और सूत्र में माइनस था माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कोसेक इन्वर्स टू। हम एक पहले फार्मूला बताए थे, साइन इन्वर्स बेसिक चीज़ है, साइन थीटा का फार्मूला होता है 1/कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है 1/कोसेक। ये 10th में भी पढ़े हुए हैं और 11th भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। तो यही है, देखिए यहाँ पे कोसेक इन्वर्स टू का वैल्यू कितना होता है, यानी कि हो गया कि अगर आपको साइन 30 का वैल्यू पता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है, तो आप कोसेक 2 का वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं। कैसे, इसी का उल्टा होता है, यानी कि हो जाएगा ये, अगर इसका मान 1/2 होता है और इसका वैल्यू इसका उल्टा होता है, इसका मान ये ऊपर हो जाएगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कोसेक क्या हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक को π/4 में लिखिए, कोसेक इन्वर्स इसका π/4 में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया, यानी 30 डिग्री, इसमें क्या करेंगे π/6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री हो जाए। ये ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन है NCERT का। अब ये 5 नंबर भी क्वेश्चन देखिए, कोस इन्वर्स -1/2 है, कोस इन्वर्स -1/2 है, क्या है कोस इन्वर्स -1/2, तो इसका फार्मूला क्या होता है पाई माइनस कोस इन्वर्स 1/2, पाई माइनस कोस इन्वर्स 1/2, इसका फार्मूला आता है पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स, लेकिन एक्स के जगह में 1/2 है तो 1/2 लिए, तो अब लगाइए पाई माइनस कोस इन्वर्स 1/2, यानी कोस का वैल्यू 1/2 में कितना होता है, अगर साइन का 30 डिग्री वैल्यू होता है, इसका 60 डिग्री वैल्यू होगा, कितना 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को हम कैसे लेंगे π/3 से, क्या करेंगे π/3 से भाग देंगे, 60 डिग्री आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए, अब 3 आएगा, 3 पाई हो गया माइनस पाई करेंगे, कितना आएगा 2π/3, इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए आंसर हुआ, पहले एक बार चेक कर लेते हैं इसका रेंज में है कि नहीं, आप डायरेक्ट आंसर नहीं बोल सकते हैं, एक बार पहले चेक करते हैं इसको। 2π/3 है, क्या 2π/3 इसका रेंज में है, 2 × 180 करते हैं, हाँ ये हो जाएगा 60, 60 × 120, कोस का रेंज क्या होता है 0 to 180 रेंज में है, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 हो गया। अब 6 देखिए, 6 है कोस इन्वर्स √3/2, कोस इन्वर्स √3/2, कोस इन्वर्स √3/2 का वैल्यू कितना होता है, जो साइन में अगर 60 का वैल्यू होता है, यहाँ पे 30 का वैल्यू होगा, 30 का वैल्यू होने का मतलब इसका π/4 में कितना हो जाएगा π/6, क्या होगा π/6। ये हो गया सेकेंड नंबर का जितना भी क्वेश्चन था सॉल्व है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था सब सॉल्व हो गया। अब किस तरह से सॉल्व किया वो भी आप देख लीजिए। अब चलते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन जितना भी होगा उसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है, पहले ये दोनों को बनाते हैं उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए कोस ब्रैकेट है tan इनवर्स 3/4 है, 3/4 है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कोस ब्रैकेट है कोस इनवर्स √3/2 है, अब प्लस में π/2 है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अब थोड़ा आपको हाई लेवल यानी लेवल बढ़ाते जाएगा, क्वेश्चन का नेम ही है, आपको लो लेवल से हाई लेवल करेगा। पहले आपको कितना स्लो क्वेश्चन यानी बहुत छोटे क्वेश्चन दे रहा, अब थोड़ा बड़ा करके देगा। अब देखिए यहाँ पे कोस इनवर्स ब्रैकेट tan इनवर्स क्या है 3π बोलते हैं 3/4 है, 3/4 है, क्या है 3/4 है। देखिए दिया है कोस इनवर्स tan इनवर्स 3/4 दिया है।
आप इसको डायरेक्ट नहीं बना सकते, आप इसमें दोनों को सेम कीजिए, क्योंकि फार्मूला इसका रूल बोलता है, फार्मूला रूल कहता है कि कोस इनवर्स एक्स का ये आंसर होता है एक्स, यानी आपको जो सेम रहेगा तभी आप इसका आंसर कर दें। यानी कोस इनवर्स, यहाँ पे अगर इन्वर्स रहता है यहाँ पे इन्वर्स नहीं रहता, अगर यहाँ इन्वर्स है तो यहाँ इन्वर्स नहीं रहेगा। जैसे कि कोस है अंदर ब्रैकेट है, सॉरी कोस है ब्रैकेट में कोस इन्वर्स एक्स, इसका आंसर एक्स होगा। तो देखिए यहाँ पे आप सेम नहीं देख रहे हैं सेम में सेम नहीं है, तो आप इसको सेम कीजिए। तो बनाने से पहले आप सोल्यूशन लगाइए, सोल्यूशन लगा के जो क्वेश्चन उतार दीजिए, उसके बाद लेट कीजिए। पहले मानिए यहाँ पे लेट कीजिए, लेट थीटा बराबर मान लीजिए इसको 10 इनवर्स 3/4 इसको मान लीजिए, हम थीटा मान लिए। अभी इधर है किस में, इन्वर्स में, अगर इस साइड भेजेंगे तो क्या बनेगा, सिंपल में बन जाएगा, यानी से हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब 10 का आपको फार्मूला होगा बच्चे वाला फार्मूला, तो क्या होता है P बाय बी। तो यहाँ देखिए इसका P का वैल्यू ही हो गया, अब B का वैल्यू ही गया। अब कोस का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, कोस का फार्मूला बताइए। कोस का फार्मूला होता है क्या होता है B/H, क्या होता है B/H। आप देख रहे हैं आपको H है कि यहाँ पे H चाहिए, इसको H लाने के लिए आप क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे, क्या पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि H इज इक्वल टू अंडर रूट P² प्लस B², हमको H चाहिए, B तो पता ही है और P भी पता है, तो हमको H चाहिए। तो अब यहाँ पे P का वैल्यू धरेंगे और B का वैल्यू धरेंगे, पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे P का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, डायरेक्ट हम कर देते हैं, यहाँ पे 9 हो गया। और यहाँ पे B का वैल्यू कितना 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा ना, 16 आएगा। अभी दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा 25। तो H का वैल्यू कितना निकल गया 5, H का वैल्यू कितना निकल गया 5, H का वैल्यू 5 निकल गया। अब यहाँ पे आप मान में धरिए इसका, H का वैल्यू निकल गया 5। अब यहाँ लगाइए कोस का फार्मूला इतना होता है, कोस यहाँ पे थीटा है ना, थीटा लिख दीजिए यहाँ पे कोस थीटा। और यहाँ पे मान लगाइए B का मान कितना है इसका 4, H का मान कितना निकला 5। अब थीटा है इधर सिंपल में उस साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स में बदल जाएगा, क्या इन्वर्स में बदल जाएगा। तो अब इसके जगह में ई लिखिए, अब इसके जगह में पूरा जगह में क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे। अब इसको मिटा देते हैं, इसको उतार लीजिएगा थोड़ा। ओ कितना निकला था, यहाँ पे लिखते हैं पहला, हो जाएगा अब कोस ब्रैकेट यहाँ पे कोस इन्वर्स 4/5। अब यहाँ पे फार्मूला यूज होगा, अब यहाँ पे फार्मूला यूज होगा, ई वाला फार्मूला यूज होगा, कोस ब्रैकेट कोस इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है एक्स। तो देखिए कोस ब्रैकेट कोस इन्वर्स एक्स है, तो इसका आंसर क्या हो गया एक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 5/4 इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसका 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आप इसको बनाने सीख गए किस तरह से बनाएंगे। अगर इस तरह क्वेश्चन दिया तो पहले दोनों को सेम करेंगे, सेम करने के लिए पहले एगो को पुट करेंगे, जो वैल्यू दिया है उसको पुट करके सेम करने के बाद अब फार्मूला यूज करके जो इसका वैल्यू आएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले आप सोल्यूशन लगाइए, क्या लगाएंगे सोल्यूशन लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए सोल्यूशन लगाने के बाद उसके बाद पहले क्वेश्चन को उतारिए, कोस इन्वर्स √3/2 हो गया, प्लस में π/6 है। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको वैल्यू पता है तो आप बहुत छोटा क्वेश्चन है ये समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे करिए कोस इन्वर्स, अब इसका वैल्यू बताइए, वैल्यू कितना हो जाएगा, कोस इन्वर्स √3/2 का वैल्यू कितना है, आपको साइन का पता है कि कितना का वैल्यू होता है, 60 का वैल्यू होता है। तो कोस में क्या हो जाएगा, इसका 30 का वैल्यू होगा, 30 का π/4 में क्या लिखेंगे π/6, क्या लिखेंगे π/6, प्लस में यहाँ π/6 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 तो बटे में आएगा, यहाँ पे हो जाएगा π+π, क्या π+π। तो देखिए कोस क्या हो जाएगा π+π, तो क्या हो जाएगा कोस में यहाँ पे 2π हो जाएगा, 2π/6 कट रहा है, कटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा कोस π/6, क्या 3 π/6 बोलते हैं, π/3 हो गया, कोस π/3। अगर आप यहाँ पे देखिए π/3 किस में होता है, कोस का मान में कितना होता है, हो जाता है 60 का, कितना में 60,
तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। वेट कीजिए थोड़ा, ठीक है। इसका आप मान भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोस है, इसका 60 डिग्री का वैल्यू हो गया, यानी कोस 60 डिग्री हो गया, कोस 60 डिग्री हो गया। अब देखिए कोस 60 का वैल्यू कितना है, अगर 10 बोलते हैं, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो कोस का 60 का वैल्यू 1/2 होगा। इसका आंसर हो गया 1/2। क्या हो गया? 1/2। अब चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गर्मी बहुत है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है 2 आर्क साइन 1/2 प्लस 3 10 -1, फिर दिया प्लस 2 आर्क कोस थीटा में दिया -1/2। अब आर्क से आप नहीं घबराइए, क्योंकि पहले भी आपको बता दिया आर्क का मतलब क्या होता है। लगता है यहाँ पे आर्क छूटेगा क्वेश्चन में, देखते हैं एक बार। 10 में भी आर्क है, यहाँ पे आर्क लगेगा, तो यहाँ पे ARC हो गया, आर्क है। उसके बाद भी 3 आर्क था, यहाँ पे प्लस 3 आर्क हो गया। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, फिर से एक बार पढ़ देता है। 2 आर्क साइन 1/2 प्लस 3 आर्क 10 थीटा में उसका -1 दिया है, फिर यहाँ पे 2 आर्क कोस -1/2 दे दिया। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन, आपको दिखने में सिर्फ बड़ा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्क लगाया है इसीलिए आपको बहुत बड़ा सवाल रहेगा। आर्क को हटाने के लिए पहले क्या करते हैं, हम सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको छाप देंगे, आप उतार लीजिएगा, हम पहले से डायरेक्ट बनाते हैं। आर्क हटाने के लिए क्या करेंगे, आर्क का जो है ना वो जो पीछे रहता है उसका इन्वर्स बन जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1/2, साइन इन्वर्स 1/2। ये भी हो जाएगा 3 10 इन्वर्स 1/2, 1 है इसका माइनस में, 1/2 ना 1 है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 आर्क है, आर्क को हटाएंगे तो क्या होगा, इन्वर्स में बदल जाएगा, कोस का इन्वर्स बन जाएगा, माइनस में 1/2 है, माइनस में 1/2। आप देखिए यहाँ पे 2 साइन इन्वर्स 1/2 है, प्लस 3 10 इन्वर्स -1 प्लस 2 कोस इन्वर्स -1/2 हो गया। अब चाहेंगे तो इसका वैल्यू रख के बनाइए, देखिए सबका वैल्यू रख के बनाइए तो बन जाएगा। तो देखते हैं, बनाइए। 2 साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/6। क्या लिखेंगे, π/6। क्या, π/6। अब देखिए 3 10 इन्वर्स -1 है, और यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे 10 इन्वर्स -x का फार्मूला क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस में लिखिए। तो यहाँ पे -3 हो गया। अब 10 का क्या होता है वैल्यू, π/4, 1 का π/4 होता है, यहाँ पे लिखिए π/4 प्लस है, प्लस लिखिए। अब यहाँ पे लगाइए 2 कोस इन्वर्स -x का फार्मूला क्या होता है, क्या होता था, पाई माइनस कोस इन्वर्स x, कोस इन्वर्स x, कोस इन्वर्स x का वैल्यू लिखिए, पहले लिखिए देते एक बार, कोस इन्वर्स 1/2। अब देखिए यहाँ पे कीजिए, अगर जो कट रहा है कटाइए, तो वो यहाँ पे 2 बार में कट गया, यहाँ हो जाएगा π/3 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3π/4 प्लस 2 रहने दीजिए। अभी आप पहले यहाँ पे वैल्यू लगाइए, पाई माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 10 में साइन में 30 का वैल्यू होता है तो कोस में कितना होगा, 60 का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे π/3, क्या होगा, π/3। अब पहले यहाँ पे इस पर मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 3π/3 माइनस 3π/4 प्लस यहाँ पे 2π माइनस 2π/3। अब आप एलसीएम लेना जानते हैं, अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा, अब नहीं जानते तो ऐसे करके एलसीएम लीजिए, चारों का कितना, 3 4 हो गया, फिर 3 हो गया। इसका एलसीएम लीजिए, 3 बार में कटेगा, 4 यहाँ पे 1, तो कितना आएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 12 लिखिए। अब इससे भाग दिए, कितना बार है, 4 में आएगा, 4 बार में कटेगा, 4π हो गया, यहाँ पे 4π लिखिए। इससे भाग दिए, कितना बार में, 3 बार में कटेगा, 3 गुना इतना करें 12π हो गया। फिर यहाँ पे प्लस कीजिए, इससे 12 दोनों कितना हो गया, 24π हो गया। फिर यहाँ माइनस है, माइनस कीजिए, यहाँ पे कितना बार, 4 में बार कटेगा, 4 गुना 2 करेंगे कितना, 8π हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8π हो जाएगा। अब जो माइनस में जोड़िए, या तो जो प्लस में है तो प्लस वाला जोड़िए, तो जो घट रहा है घटाइए। देखिए तो यहाँ पे कीजिए, तो 12 में यहाँ घटाएंगे तो -8, तो पहले प्लस वाला जोड़ लीजिए, सही रहेगा जोड़ने में, कहीं गलत नहीं होगा इससे। तो सबसे पहले जोड़िए, देखिए तो प्लस 4π और प्लस 24π कितना होगा, प्लस में 28π, प्लस में 28π हो गया। अब माइनस में 12π और माइनस में 8π कितना हो जाएगा, माइनस में 20π, कितना 20π।
बटे में है 12 यानी 12 है। अब इसमें घटाया तो यहाँ 8 पाई बाई 12 आ गया, 8 पाई बाई 12 आ गया। क्या गलती हो गया कि एक बार जोड़ देते फिर से, देखते हैं। यहाँ पे हो गया 28 पाई, यहाँ पे 12 पाई, यहाँ पे भाग दिया 3 बार में 4 बार में कटा, ठीक है। यहाँ पे 3 बार में, यहाँ पे 9 पाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 पाई होगा, यहाँ पे 9 पाई होगा। अब जोड़ते हैं, ये गलत हो गया। अब जोड़िए, यहाँ पे हो जाएगा कितना 28 पाई, 28 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 9 8 17 पाई, कितना हो जाएगा 17 पाई, 17 पाई। अब घटाइए तो देखिए तो कितना पड़ता है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 12, यानी 11 पाई बाई 12 हो गया, इसका आंसर हो गया। अब सही है, 11 पाई बाई 12 हो गया इसका आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, आपको दिखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन में बन गया, नहीं बहुत शॉर्ट में बन गया। तो आप जो क्वेश्चन देखते हैं जो वो उतना बड़ा नहीं रहता, जो बड़ा क्वेश्चन देखते हैं उतना कठिन नहीं रहता, वो हल्का ही रहता, खाली देखने में लगता है आपका भयानक जैसा है। तो अब चलिए, अब इतना ही रहने देते हैं क्योंकि बहुत गर्मी है। अब अगले वीडियो में उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व, कितना क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन से 4 का 4 स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है, आपको सही समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपको दोस्तों को भी जोड़े और अपने में शेयर कर दें, जैसे कि और भी स्टूडेंट जुड़े, जिससे कि वो भी अच्छी तरह से पढ़े और उसका भी स्कोर बढ़िया हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।